गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देख स्टूडेंट्स, आज हम जो अक्षर 4 है उसके विविध पढ़ रहे हैं और विविध प्रश्नमाला में कल आपने 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे आपका है क्वेश्चन संख्या 13। तो 13 का मैं आपको इस सारणी का मान प्राप्त करना है गुणधर्मों के प्रयोग करके, ठीक है ना। अब देखो, मैं इसमें क्या संक्रिया लगा रहा हूँ, मैं इसमें संक्रिया लगा रहा हूँ, यानी C1 है उसमें मैं लगा रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। जब आप ये संक्रिया लगाएंगे तो सारे C1 का मान आपको क्या देगा, बिल्कुल समान रहेगा। तो मेरे पास मान भी आ गए, 1 प्लस A प्लस B प्लस C, फिर आएगा 1 प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी 1 प्लस A प्लस B प्लस C, और बाकी सारा सेम आ रहा है B, 1 प्लस B, B, C और 1 प्लस है C। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो C1 है देखो उसके उभयनिष्ठ में आपका ये पूरा कंप्लीट आ रहा है उभयनिष्ठ, यानी 1 प्लस A प्लस B प्लस C। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको उभयनिष्ठ लेके बाहर कॉमन ले लेंगे। तो आपने लिख दिया C1 के अनुदिश 1 प्लस A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। और जैसे आप इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास मान आएगा 1 प्लस A प्लस B प्लस C, और भी यहाँ पर मान बच गया मेरे पास 1 1 1, फिर B 1 प्लस B, फिर B C और 1 प्लस C। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि आपको कोई भी पंक्ति या कॉलम का मान आपको सिंगल वन की फॉर्म में लेके आना है। जब आप वो मान प्राप्त कर ले तो उसके बाद में क्या करना, आपको उनमें से किन्हीं दो को जीरो करना है, फिर आपको उसका प्रसरण करना है। तो मेरे को एक तो इसको जीरो बनाना है, एक मेरे को इसको जीरो बनाना है। तो आप क्या लगाएंगे, R1 में तो आप सिंगल लगा रहे हैं, कौन सी R1 माइनस R2 लगा रहे हैं, तथा R2 में आप सिंगल लगा रहे हैं R2 माइनस R3, ये लगा रहे हैं आप। अब ऐसा करने से आपके पास मान आ जाएगा 1 प्लस A प्लस B प्लस C, तो बाहर ही पहले से। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास मान है वो मान क्या बन जाएगा, देखो ये जीरो हो गया मेरे पास। जब आप R1 में से R2 घटा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जीरो, क्योंकि आप इसमें से घटा रहे हो नीचे वाला, ठीक है। और साथ में इसमें से ये भी घटा रहे हो आप, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, जीरो आ गया है। और इसमें से तो क्या बचेगा, प्लस का 1, और ये घटा के क्या बचेगा, माइनस का 1। बाकी ये आ रहा है सेम 1 B और 1 प्लस C, ठीक है। अब चाहे आप इसका R1 के अनुदिश प्रसरण कर दो या इसका आप C1 के अनुदिश प्रसरण कर दो, किन्हीं एक के अनुदिश क्या करना, आपको इसका जो प्रसरण है वो आपको प्राप्त करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका इस C1 के अनुदिश मैंने इसका प्रसरण वो कर दिया, तो लिख दिया मैंने, यानी C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो ऐसा करने से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस A प्लस B प्लस C, ये तो आ रहा है सेम। और आप प्रसरण देखो इस C1 के अनुदिश कर रहे हो आप, तो आपके पास क्या आएगा, पहले वाला मान जीरो, फिर अगला जीरो। अब एक के इंटू में क्या आएगा, ये प्लस का 1 और माइनस का जीरो, यानी 1 माइनस जीरो आ जाएगा आपके पास मान। और इसका जो फुल सोल्यूशन हो आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 1 प्लस A प्लस B प्लस C, क्योंकि ये मान 1 बनेगा उसका को मैं तो नहीं गुणा होकर वो सेम संख्या नहीं आपकी। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, इस क्वेश्चन का जो हल है वो आपने ये प्राप्त कर लिया है। अब देखो आप नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन। अब आगे देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का, जिसमें आ रहा है सारणिक में माइनस का A स्क्वायर, फिर AB और AC आ रहा है, फिर AB आ रहा है, माइनस B स्क्वायर आ रहा है, और प्लस BC आ रहा है, फिर AC BC और माइनस का C स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस सवाल को आपको हल करना है, और हल कैसे करना है वो देखिए आप। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका मान है वो आपको इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी आप इसमें संक्रिया लगा रहे हैं, कौन सी, देखो संक्रिया से पहले आपको पता है कि जो ये देखो आपका पूरा जो पंक्ति ए है, इसमें ए को बना रहा है, इसमें बी को बना रहा है, और इसमें सी को बना रहा है। पहले हम ये काम कर लेते हैं। तो मैंने लिखा R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश ए, R2 के अनुदिश बी, बी तथा
R3 के अनुदिश, R3 के अनुदिश C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ऐसा करने से क्या होगा, देखो मेरे पास यहाँ क्या देगा, इसमें से जब आपने ए कॉमन लिया तो यहाँ पर लिख दो आप ए, इसमें से बी तो बी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी। अब देखो जब सबने से आपने ए कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा माइनस का ए, फिर बी, उसके बाद में सी। यहाँ पर क्या बचेगा, बी कॉमन ले रहा हो तो बचेगा ए, फिर माइनस का बी और यहाँ पर सी। इसमें आप सी कॉमन ले रहे हो ना तो बचेगा ए, फिर बी और माइनस का सी। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया है, इनमें जो उभयनिष्ठ है वो आपने कॉमन ले लिया। अब देखो दूसरी बात और आगे, अब आपको पता है कि इस C1 के अलोंग फिर से आपका ए कॉमन आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, तो फिर से ले लो आप, यानी C1 के अनुदिश ए और कोमा C2 के अनुदिश बी तथा C3 के अनुदिश सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखो ए बी सी तो पहले बाहर ही, और ए बी सी हो रहा है कॉमन तो यह प्रमाण हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन गए, ठीक है। अब जब यहाँ से आपका ए कॉमन है तो क्या बचेगा, प्रमाण माइनस का एक और एक, यहाँ प्लस का एक माइनस एक और एक, फिर एक और माइनस का एक, ये आपने यहाँ तक लिख दिया है। अब देखो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक पंक्ति में दो जीरो लेंगे आप, तो ये जीरो कब बनेगा, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, ये जीरो कब बनेगा, जब आप इसमें से इसको घटा दोगे। तो मैंने क्या लगा दिया, C1 में ले दिया मैंने C1 प्लस C2 तथा C2 में लगा दिया मैंने C2 माइनस C3 लगाने पर। अब आप संख्या लगा रहे हो क्या, C1 में तो आप लगा रहे हो C1 प्लस C2 की, और C3 में आप लगा रहे हो, सॉरी C2 में आप लगा रहे हो C2 माइनस C3 संक्रिया। अब देखो जब आप ये संक्रिया लगाओगे तो आपके पास क्या रहेगा, यह वाला मान तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो पहले से बाहर पड़ा है एक बार, ये तो पहले से बाहर पड़ा है ना। अब देखो जैसे आपने संक्रिया लगाई तो यहाँ इनको जोड़ने पर आपका मान आ गया 0, फिर ये मान भी आ रहा है 0 और ये मान आपका आ गया 2। उसके बाद में अब आप इन दोनों घटा रहे हो तो ये आ जाएगा 0, इसमें से ये घट रहा है तो ये माइनस के 2 हो गए, यहाँ पर माइनस के 2, फिर इसमें से ये घट रहा है तो क्या हो गया, प्लस का 2, ये प्लस का 2 आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे लास्ट में क्या रहा है, एक और माइनस का 1, ये आपने यहाँ तक लिख दिया है। अब देखो उसके बाद में हमें क्या करना है, इनमें से किसी भी एक के समस्या का आपको प्रसरण कर देना है। तो चाहे आप C1 के अनुदिश प्रसरण करो या R1 के अनुदिश प्रसरण करो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसका R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। और जैसे आप R1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो या तो आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब प्रसरण करने का मतलब ये 2 तो 0 आ गए आपके। अब देखो जो 1 है वो किससे गुणा होगा, ये 0 आ गया, माइनस ये हो गया -4, तो क्या बन जाएगा प्लस का 4। अब आगे सरल करने पर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में 4, यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये आपको इसमें क्या प्राप्त करना था, RHS आपको प्राप्त करना था, इति सिलम। ये प्रश्न आपका कुछ आपको इस तरह करना था, जो हमने ये तो पढ़ा है कौन सा, प्रश्न संख्या 14 का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं आगे प्रश्न संख्या 15 की। तो देखो क्वेश्चन संख्या 15, तो देखिए हम आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 15 की। इसमें देखो सारणीकार आपके पास x -6 माइनस का 1, फिर 2 -3x x -3 -3 2x x + 2 बराबर 0 आ रहा है। इसका एक मूल आपको क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आपको क्या प्राप्त करना है, इसके जो शेष मूल है वो आपको ज्ञात करने हैं। तो इसमें इस सवाल को आपको संख्या लगा के सरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सीधा का सीधा आप इसमें क्या कर देंगे, इसका डायरेक्ट आप प्रसरण कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लिख दोगे यहाँ पर
R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और जैसे आप इसका R1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो आपको पता है x के इंटू क्या जाएगा यहाँ पर, देखो माइनस 3 दोनों से गुणा होगा तो आएगा माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 6x माइनस, अब इन दोनों गुणा करना आपको तो मान आएगा माइनस का 2x स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 6x, उसके बाद देखो ये माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6 हो जाएगा, और जो 6 के इंटू में क्या आएगा, ये लाइन छोड़ना और ये छोड़ना, ये दोनों गुणा हो गई तो 2x प्लस 4 माइनस, फिर देखो ये दोनों गुणा हो गई तो ये माइनस माइनस या प्लस का 3 हो गया ना, 3 प्लस का बन जाएगा, फिर प्लस का 3x और फिर माइनस का 9 हो जाएगा। उसके बाद में आपको लिखना है माइनस 1 के इंटू में क्या जाएगा, माइनस 1 के इंटू में आपको मान आएगा 2 दूनी 4x और माइनस फॉर्मूले है इसी, ये मान के आपका प्लस हो गया ना 9x, ये माइनस आपका जो का जो रह गया तो प्लस का 9x बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, आपने इसको यहाँ तक कर लिया है, सीधा आपने इसका प्रसरण किया है। अब देखो सीधा प्रसरण करने के बाद में ये x तो रहेगा सेम मेरे पास, अब ये मान आपका जो क्या होगा माइनस का 5x स्क्वायर हो गए और ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, फिर प्लस 6 के इंटू में क्या अभी आगे ये आ रहा है आपके पास मान 5x और माइनस 5 आ रहा है, और फिर माइनस का 1 है वो किससे गुणा होगा सीधा डायरेक्ट, इनको दोनों को आप घटाओगे तो बचेगा माइनस का 5x और बराबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो ये तो मान बनेगा आपका माइनस का 5x क्यूब बन जाएगा और ये बनेगा 5 6 जो 30x माइनस 6 जो 30 और प्लस का 5x बराबर 0 आ रहा है। अब उसके बाद देखिए ये तो माइनस का 5x क्यूब तो आ रहा है सेम मेरे पास, और यहाँ पर आपका मान हो गया ये 35x हो रहा है और माइनस का 30 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो आप ऐसा करेंगे, देखो सब में से आपका माइनस देखो 5 कॉमन आ रहा है बार, माइनस 5 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बचेगा आपके पास, फिर माइनस का 7x बच जाएगा, फिर ये प्लस का 6 बराबर क्या आ रहा है, 0। एक बार चेक कर लो वापस बना, माइनस का 5 क्यूब बन रहा है, प्लस का 7 जो 35x बन रहा है, माइनस का 6 जो 30 बन रहा है। ठीक है ना, अब माइनस 5 अगर 0 में चला जाएगा तो x क्यूब माइनस का 7x प्लस 6 बराबर है 0। ठीक है, अब देखो पर्सन के अनुसार आपको क्या दे रखा है कि जो 2 है वो इसका मूल है। अब जब मूल होने न होने की देखो सीधी सी बात, आप अगर यहाँ पर 2 रखते हो तो मान देखो 0 बनेगा आपका, 2 का क्यूब 7 गुणा 2 प्लस 6 बराबर 0, तो ये मान देखो 0 बना आपका 8 माइनस 14 प्लस 6 बराबर 0, दोनों समान है, मान 0 और आपका इसका वाला मूल है इसका। अब जब ये मूल है इसका तो आपको क्या करना है, इसके बाकी दो फैक्टर वो प्राप्त करने हैं। 2 फैक्टर प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप लिखोगे चूंकि x बराबर 2 समीकरण का मूल है, और जब ये मूल होता है तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब जब गुणनखंड होगा तो आप उसका इसमें भाग लगा सकते हो पूरा, और जब आप भाग लगाएंगे तो आपको भाग लगाने पर जो भागफल वगैरह वो कितना प्राप्त होगा, ये काम आप रफली करके दे लेना। ठीक है ना, इसको आप थोड़ा रफली करके दिखा देना। जब आप इसका इसमें भाग देंगे किसमें, x की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 में, तो आपका भाग चला जाएगा कितनी बार, x स्क्वायर बार, फिर x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 वापस भाग दिया प्लस का 2x, फिर 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा माइनस का 3x और प्लस में 6 वापस भाग दिया माइनस 3 और ये आ रहा माइनस का 3x और प्लस में 6 माइनस और ये प्लस और ये माइनस कट रहा है 0 आ रहा है। तो जो गुणनखंड होता है उसका ये मतलब होता है कि आप उसमें उसका पूरा पूरा भाग वो लगा सकते हैं बाकी 2 गुणनखंड प्राप्त करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें क्या कर दिया है, इसका जो कम्प्लीटली भाग है वो मैंने इसमें एक बार लगा दिया है। ये भाग आपको लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब आपको सीधे क्या लिखना है, अब एक तो देखो आपको लिखना है इसमें क्या x माइनस 2 तो लिखना है ही पहले से, इसके टुकड़े हो गए भी, एक तो ये टुकड़ा हो गया इसका,
बाकी गुणनखंड आपका ऊपर वाला आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये इसका दूसरा गुणनखंड आ गया, ठीक है ना। और ये भाग वगैरह आपको यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सीधा भाग इसमें लगा लिया है। अब देखो, जब आपने इसको यहाँ तक कर लिया है, तो अब देखो एक तो इससे गुणनखंड बन रहा है ये आपको पहले से। अब देखो बाकी गुणनखंड आप बनाने हैं, तो एक तो एक्स माइनस 2 तो बड़ा है सेम। अब देखो दूसरे वाले से आपको बनाने इसके भी 2 गुणनखंड, तो गुणा करने पर माइनस का 3 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए आपका प्लस का 2। ऐसे आपको 2 संख्या वो सोचनी है। तो ऐसी 2 संख्या आप क्या ले सकते हो, क्या आप 3 और 1 ले सकते हो क्या? चलो हम देखते हैं लेकर के भी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3 बराबर 0। आपने 2 संख्या सोच ली, यानी प्लस का 3 और माइनस का 1। अब इसके बाद देखो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या देगा, ये आ जाएगा आपके पास, यानी x माइनस 2 तो पड़ा है सेम यहाँ पर। अब इसमें आपने x कॉमन लिया तो बनेगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो बनेगा x प्लस 3 बराबर 0 आ रहा है। एक तो x माइनस 2, फिर x प्लस 3, x माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इससे आपके पास एक तो x का मान क्या आएगा, 2 आएगा, एक 1 आएगा और एक आएगा माइनस का 3। तो 2 तो आपको दिया गया था, इसका मतलब अतः अन्य जो मूल है वो क्या होंगे, 1 तथा माइनस का 3 होंगे। तो ये आपके इसके 2 अन्य मूल थे वो आपको प्राप्त करने थे, जो 1 और माइनस का 3 आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को नोट करने के लिए आप जो इसका स्क्रीनशॉट है वो आप इस तरह से ले सकते हो, तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 16 की। इस क्वेश्चन में आपको सारणिक में क्या सिद्ध करना है, सारणिक a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस सी माइनस बी, उसके बाद है माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, फिर माइनस बी माइनस ए, सी प्लस बी बराबर आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो देखो आपने पहले इसमें बाएं पक्ष का चयन किया, तो मेरे पास क्या रहा है, सारणिक में a प्लस बी प्लस सी और उसके बाद है माइनस सी माइनस बी, फिर माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस का ए, फिर माइनस बी माइनस ए और सी प्लस बी। ये सारणी आ रही है मेरे पास। अब आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करके जो सामने दाएं पक्ष में उत्तर लिखा है वो आपको प्राप्त करना है। देखो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को देखो जोड़ रहा हूँ मैं एक बार, और बाद में इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने एक बार C1 में तो मैंने क्या लगा दिया है, देखो नॉर्मल सी बात है इसमें, आपको एक तो a प्लस बी लेके आना। देखो a प्लस बी कब आएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तब आएगा भाई। अगर आप इनको जोड़ोगे तो अभी देखो a प्लस बी आ रहा है ना, चाहे इनको जोड़ोगे तो भी क्या रहा पास a प्लस बी आ रहा है। तो कैसे रूल लगा तो आपको दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या रूल लगा दिया अपना, मैंने यहाँ पर रूल लगा दिया है C1 में C1 प्लस C2, और C2 मैंने क्या लगा दिया है C2 प्लस C3, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो आपको a प्लस बी प्राप्त होगा। देखो c कट रहा है, देखो दोनों में यहाँ पर भी c कट रहा है, a प्लस सी बच रहा है। इनको जोड़ो तो a प्लस बी, यानी माइनस है तो माइनस को बना के बचा तो a प्लस बी है ना। इनको देखो जोड़ोगे तो माइनस का b प्लस सी, माइनस बी माइनस सी, यानी माइनस को बना के क्या बचेगा, b प्लस सी बचेगा। इनको जोड़ो तो एक कटेगा आपका, इनको जोड़ो तो एक कटेगा, तो b प्लस सी बच रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या रूल लगा दिया है, C1 में तो लगा दिया मैंने C1 प्लस C2, और C2 में लगा दिया C2 प्लस C3। अब देखो यहाँ पर ये मान आपका बन जाएगा a प्लस बी, और ये भी बन रहा है a प्लस बी, ये प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस लिखा है मैंने। और उसके बाद में ये माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा a प्लस बी। यहाँ पर जोड़ने पर आएगा माइनस कॉमन तो क्या बचेगा b प्लस सी, और यहाँ पर आएगा कितना b प्लस सी, और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका एक कट रहा है, इसमें क्या बचेगा b प्लस सी बचेगा। फिर देखो बाद में ये आ रहा माइनस का b माइनस का a, फिर c प्लस a प्लस बी। ये आपने सारणी का इस तरह से प्राप्त कर ली है। लगभग तो जो आपको दाएं पक्ष में उत्तर दिखा था उस उत्तर को देख के आपको पता लगाना है कि इसमें आपको किस तरह की प्रोसेस लगानी है ताकि आप अपना जो उत्तर वो प्राप्त कर सके, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आपको बताया कि इस पूरी C1 के अनुदिश आपका a प्लस बी क्या रहा है, उभनिष्ठ आ रहा है, और इसी तरह आपका इसमें क्या रहा है b प्लस ए भी उभनिष्ठ आ रहा है। तो आपने लिखा C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश a प्लस बी तथा
C2 के अनुदिश B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर मतलब आप कॉमन ले रहे दोनों में से, और कॉमन लेते ही देखो आपके पास ये दोनों के दोनों ब्रैकेट क्या देंगे बाहर गुणा में आ जाएंगे। तो आपने यहाँ लिख दिया है A प्लस बी इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ तो बचेगा मेरे पास प्लस का एक और माइनस का एक, फिर माइनस का एक, प्लस का एक और ये प्लस का एक, फिर बाकी आ जाएगा सेम माइनस का बी, फिर माइनस का ए, फिर सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है ना, ये आपने इसको इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब देखो आगे सरल करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, कोई दो को जीरो बना लेंगे, इसको जीरो बना लेंगे एक को, फिर देखो ऐसे जीरो बनेंगे नहीं, आप मैं क्या करूँगा इन दोनों को घटा दूंगा तो ये जीरो देगा, इनको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा ये जीरो देगा। तो मैंने R1 में तो क्या लगा दिया मैंने R1 माइनस R2 लगा दिया मैंने, यानी इसको आप यहाँ देख लो, यानी R1 में तो आपने क्या लगा दिया है R1 माइनस R2 कर दिया, R1 माइनस R2 तथा इस R2 में क्या लगा दिया आपने R2 प्लस से R3, R2 में लगा दिया आपने R2 प्लस से R3 लगाने पर। और जब आप ये संक्रिया लगाओगे ना तो आपके पास देखो क्या देगा, ये A प्लस बी और जो B प्लस ये तो देखो वो तो पहले से बाहर पड़ा ही। अब जो सारणी के अंदर का मान देखो उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, R1 और R2 दोनों मानों में क्या हो जाएगा यहाँ पर जो चेंजेज है वो हो जाएगा। कैसे, इन दोनों घटा रहे हो आप अभी तो एक में से गया यहाँ पर क्या देगा जीरो, फिर माइनस एक में से आपने माइनस एक और घटाया तो ये क्या हो गया आपका माइनस का दो हो गया। फिर देखो माइनस बी में से आप एक घटाते प्लस का हो गया ना, और बी किसका रह गया माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस से बी। ठीक है, अब देखो आगे इन दोनों को आप जोड़ रहे हो, देखो भाई इनको तो आप घटा रहे हो, इन दोनों को आप जोड़ रहे हो, तो जोड़ने से ये हो जाएगा जीरो, जोड़ने से ये हो गया दो, और जोड़ने से इसमें एक कट गया तो क्या बच गया बी प्लस सी, और नीचे वाला मान बिल्कुल इससे हमारा है माइनस में एक, प्लस का एक और सी प्लस ए प्लस बी। ये आपने पहले इसको इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए आपके जो C1 कॉलम है उसमें आपके दो अभी जीरो हो गए ना, तो अब आप सीधा इसके सापेक्ष क्या कर सकते हैं, इसका प्रसरण कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और जैसे आप C1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो यहाँ तो आएगा a प्लस बी या b प्लस सी। अब प्रसरण करने का मतलब इन दो का मान देखो वैसे जीरो बन रहा है आपका जीरो माइनस जीरो। अब देखो माइनस एक इंटू क्या आएगा, ये दोनों पहले गुणा होंगे, देखो माइनस दो इन दोनों से गुणा होता है बनेगा माइनस का दो बी और माइनस का दो सी, बीच में माइनस आ गया। अब दो इन दोनों से गुणा होगा तो ये माइनस दो ही मान लो आप, उसके माइनस से लागू होगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस का दो ए, फिर जाएगा प्लस का दो बी, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि माइनस बीच में से वो माइनस का दो बन गया, और माइनस दो को ए से करने पर माइनस का दो ए, और माइनस दो को माइनस बी से करने पर आ गया प्लस का दो बी। अब देखो ये तो यहाँ पर है ए प्लस बी, और ये यहाँ पर है बी प्लस सी, और ये देखो मान आपका क्या होगा माइनस एक तो बार पड़ा है प्लस एक बार। अब देखो इसमें जो आपका दो भी है ना वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं इनमें, और अब मान बचा आपका माइनस का दो ए और माइनस का दो सी। ठीक है, अब तो इस माइनस को जब आप अंदर गुणा करेंगे तो आपका मान बनेगा ए प्लस बी, ये तो सेम है ही, बी प्लस सी सेम है, ये बनेगा दो ए प्लस का और दो सी प्लस का बनेगा। अब देखो सब में से आपका दो बाहर कॉमन आ रहा है ना उन दोनों में से, तो मान बनेगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर मेरे पास क्या आ गया है, जो आरएच है वो आपने प्राप्त कर लिया है। इस सवाल में आपको यही सिद्ध करना था, तो इस प्रश्न का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप इसको जूम करके आराम से लिख सकें। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, सवाल नंबर 16। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे, अब देखो आप आगे जो हम क्वेश्चन नंबर 17 है उसकी बात करें। ठीक है ना, तो इसमें लिखा है कि सारणिक में a माइनस बी माइनस सी, दो ए फिर दो बी माइनस सी माइनस ए, दो बी फिर दो सी,
2c c माइनस ए माइनस बी बराबर सिद्ध करना आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखो आपने पहले इसमें चुन लिया बाएं पक्ष का मान, और बाएं पक्ष में आ रहा है मेरे पास a माइनस बी माइनस सी, फिर 2a, फिर 2a, फिर 2b, b माइनस सी माइनस ए, फिर 2b, 2c, 2c, c माइनस ए माइनस बी। सारणी चुन लिया आपने। अब देखो एक बार आपको उत्तर को देखना है कि उत्तर में आपको a प्लस बी प्लस सी का कोष्टक चाहिए। अब दिमाग में सपोज करना है कि a प्लस बी प्लस सी कैसे बन सकता है। क्या अगर मैं इन सब को जोड़ दूँ तो क्या a प्लस बी प्लस सी बन सकता है? क्या a बन रहा है, माइनस बी और 2b प्लस का भी बच गया, प्लस का c बन रहा है ना। अगर आप इनको ऐसे जोड़ोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप c1 c2 c3 जोड़ोगे तो आपका मान बनेगा 5a माइनस बी माइनस सी, और आपको लेना है a प्लस बी प्लस सी। तो देखो इससे आपका a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, इससे भी देखो बन रहा है बिल्कुल, a घट गया, b से हमारा है, एक c घट गया, a प्लस बी प्लस सी आ रही है। इनको जोड़ोगे तो इसमें भी क्या रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, R1 में ये संक्रिया लगानी है, R1 प्लस R2 प्लस R3 लगानी, यानी R1 पंक्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं, इन तीनों पंक्तियों का योग कर रहे हैं। तो देखो जैसे आप इन तीनों पंक्तियों का योग करोगे तो आपके पास क्या देगा, यहाँ वाला मान आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और ये भी आएगा a प्लस बी प्लस सी। यानी R1 के पूरे मान आपके पास क्या देंगे, a प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे। अब देखो बाकी आपको लिखने जो कि जो 2 भी आ रहा है सेम, b माइनस सी माइनस क्या आ रहा है सेम, यहाँ 2b भी सेम आ रहा है, फिर 2c और c माइनस ए माइनस बी। अब देखो इस पूरी R1 के अनुदिश आपका a प्लस बी प्लस सी बार क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो आप लिख दोगे R1 के अनुदिश a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, और जैसे आप इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो आपके पास यहाँ तो आ जाएगा मान a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पर लिख दो आप 1, यहाँ पर 2b, b माइनस सी माइनस ए, फिर यहाँ पर 2b, और उसके बाद में 2c, फिर 2c और c माइनस ए माइनस बी। मैंने बता दिया आपको, पहले आपको 111 की कंडीशन बनानी, जैसे कोई एक पंक्ति बनाई से आपको एक कॉलम बनाई, बना लिया आपने। अब उसके बाद में क्या करना होता है आपको, उसके बाद में आपको ऐसा करना है कि उनमें से कोई भी 2 जीरो कर लो, एक तो इसको जीरो कर लेंगे, एक इसको, तो इसको तो जीरो हम इसमें से ये घटा देंगे, और इसके लिए हम इसमें से ये घटा देंगे। तो मैंने C1 में तो क्या लगा दिया है, C1 माइनस C2, तथा C2 में लगा दिया मैंने क्या, C2 माइनस C3 लगाने पर। यानी C1 के लिए तो आप C1 में से C2 घटा रहे हो, और C2 के लिए आप C2 में से C3 को घटा रहे हो। अब देखिए ऐसा करने के बाद में आपके पास क्या सिचुएशन प्राप्त होती है, उसको आप देखिए। तो यहाँ देखो जो बाहर मेरे पास मान आ रहा है, उसमें देखो a प्लस बी प्लस देखो तारा बिल्कुल सेम आ रहा है, ये तो सारणी के बार गुणा में आ रहा है पहले से, a प्लस बी प्लस सी। तो अब देखो जब एक में से एक घटेगा तो माने आपका जीरो देगा, फिर देखो इसमें से ये घट रहा है मान आपका, देखो b माइनस का बनेगा और ये दोनों बनेगी प्लस के, तो ये आपका मान क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। अरे जब आप इसमें से ये घटा रहे हो तो एक बार देख लो, आप 2 भी है, इसमें से आप क्या घटा रहे हो, b माइनस सी माइनस ए घटा रहे हो, तो देख लो 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो क्या बनेगा, ये a प्लस बी प्लस सी बढ़ रहा है ना। तो मैंने ऐसे बनाया इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप आगे इसी तरह देखो इसमें से ये घटाएंगे तो मान आपका जाएगा जीरो जाएगा, तो ये आपने लिख दिया जीरो, ठीक है। देखो उसके बाद में आप इसमें से ये घटा रहे हो, तो एक में से एक गया तो क्या जाएगा, पहले जीरो आ जाएगा, तो यहाँ तो लिख दिया पहले आपने जीरो। उसके बाद देखो इसमें से आप ये घटा रहे हो, तो एक बार इसको लिख दो आप अलग से, यानी b माइनस सी माइनस ए में से आप क्या घटा रहे हो, माइनस का 2b, तो ये मान बनेगा आपका माइनस में a माइनस बी माइनस सी, और माइनस अगर कॉमन है तो क्या बनेगा, ये a प्लस बी प्लस सी। तो आप यहाँ ले देंगे माइनस तो कॉमन आ गया बाहर, यानी आपका मान बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। और अब देखो दूसरा, इसमें से आप ये घटा रहे हो,
यानी 280 में से आप क्या घटाएंगे माइनस में c माइनस ए माइनस बी, ये घटा रहे हो आप, तो मान बनेगा 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी। तो आपका मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे a प्लस बी प्लस सी। बाकी लास्ट वाला जो मान है वो 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, ये मेरे पास क्या रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ये आपको दिखाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया इसको इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं किसकी। अब आपको पता लगा है यहाँ पर कि ये जो C1 कॉलम आपका है इसमें आपका a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ आ रहा है और C2 में क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ। क्योंकि जीरो होता है, जीरो के साथ तो प्रत्येक संख्या आपकी वैसे ही गुणा में होती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो सीधा आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, यानी C1 के क्या लिख दो आप, C1 तथा C2, C1 तथा C2 के अनुदिश a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर। और जैसे आप इनको उभयनिष्ठ लोगे तो यहाँ देखो मेरे पास क्या देगा, देखो दोनों के साथ ले रहे हो आप, एक प्लस ए तो आप पास पहले स्थायी बार यहाँ पर सीधा। अब देखो 2a प्लस बी प्लस सी हो रहा है, एक तो आ रहा है C1 के अनुदिश आ रहा है आपका, एक किसके अनुदिश आ रहा है, C2 के अनुदिश आ रहा है। तो यहाँ पर जो बाहर घात है वो कितनी घात बन जाएगी, घात 3 बन जाएगी यहाँ पर, क्यों 3 कोष्टक हो गई ये। अब यहाँ पर मेरे पास बचने वाला है 0 0 और 1, फिर यहाँ पर बचेगा 1 और ये 0 और यहाँ -1 और ये प्लस का 1, फिर यहाँ पर आएगा 2b और ये c माइनस ए माइनस बी। ये आपने यहाँ तक लिख दिया ना। अब हम क्या करेंगे, देखो आपका जो R1 है उसमें आपके 2 0 आ गए, तो अब हम सीधा क्या करेंगे, इसका R1 के अनुदिश जो प्रसरण है वो कर देंगे। तो मैंने लिखा R1 के अनुदिश प्रसरण करने, और जैसे आप R1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का देखो होल क्यूब उतर जाएगा सेम मेरे पास। ये दोनों मान आपकी क्या हो गए, 0 हो गए, प्लस 1 के तुम क्या रहा आपका मान 1 माइनस 0 आ रहा है। अब यहाँ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और देखो कोष्टक का मान यही क्या आएगा आपका, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो आपने भी आंसर है वो क्या प्राप्त कर लिया है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी आपके दाएं पक्ष का मान है वो ये आपने प्राप्त कर लिया है। और इस क्वेश्चन में आपको ये सवाल सिद्ध करना था। तो ये दोनों सवाल आप अच्छी तरह को समझ लेंगे, 16 और 17। इसी तरह के जो प्रश्न है एग्जाम में अक्सर वो पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा ढंग से समझ के कर लिया करो। तो ये तो हमने पढ़ा प्रश्न संख्या 17 के बारे में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो अपनी नोटबुक है उसमें आप नोट कर सकते हो, ले लो इसका आप स्क्रीनशॉट, आराम से ले लो। ठीक है, ले लिया। अब देखो आगे हम पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 18 के अंदर। देखो आगे हम बातें कर रहे हैं प्रश्न संख्या 18 की। इसमें देखो आपके पास सारणी का मान आ रहा है y प्लस जेड एक्स वाई, फिर जेड प्लस एक्स जेड एक्स, फिर एक्स प्लस वाई वाई और जेड। बराबर सिद्ध करना आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, पहले आपको इसमें लिखना है बाएं पक्ष का मान, और बाएं पक्ष में आ रहा है मेरे पास y प्लस जेड, फिर एक्स वाई, फिर जेड प्लस एक्स जेड और ये एक्स प्लस वाई वाई और ये जेड। ठीक है, सारणी का आपने लिख दी है। अब इसमें क्या करना आपको, कुछ ऐसी संख्या लगानी है ताकि जो आपको उधर लिखा ना दाएं पक्ष में वो आपको प्राप्त हो जाए। एक तो आपको x माइनस जेड का पद प्राप्त करना है, चलो वो तो बांध देखेंगे कैसे प्राप्त करना है। उससे पहले आपको लाना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान, इन तीनों जोड़ में आने चाहिए। अगर देखो आप इन तीनों को जोड़ते हो तो मान आएगा आपका x प्लस 2y प्लस जेड, नहीं बैठ रहा है इसमें। और अगर आप इन दो को जोड़ते हो तो भी नहीं बैठ रहा है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड ही हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2 जेड आएगा, नहीं बैठ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे जोड़ देंगे इस तरह से। तो यार देखो 2x 2y 2 जेड हो गए, इसमें आ रहा है इससे। तो मैंने R1 में क्या लगा दिया है, इसमें लगा दिया मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 संक्रिया लगाने पर। जब आप यह संक्रिया लगाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पर मान आपके पास क्या रहेगा, इन तीनों को जोड़ रहे हो आप तो आपका मान आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z।
और ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर भी आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बाकी मान लिखना आपको सारा सेम, जेड प्लस एक्स जेड और ये एक्स, फिर एक्स प्लस वाई वाई और ये जेड। तो ये आपने पहले R1 में क्या संक्रिया लगा दी है, R1 प्लस R2 प्लस R3 की जो संक्रिया है वो आपने R1 में लगा दी है। देखो ये जो आपका मान है इसको आप ऐसे भी लिख दोगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी आ रहा है सेम एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स जेड एक्स एक्स प्लस वाई और वाई और ये जेड। अब देखिए जो पूरा R1 है, देखो उसमें आपको सब में कॉमन आपका क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो एक गुणनखंड है वो सब में कॉमन आ रहा है। तो इसमें आप ऐसा लिख दोगे R1 के अनुदिश एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। जैसे आप इस R1 के अनुदिश इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो देखिए ऐसा करने से आपके पास मान क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो बाहर मान हमारे पास है फैक्टर में वो जो गुणांक क्या देगा इसके एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आ जाएगा इसके गुणांक पहले, यानी ये तो सारणी के आगे पहले किसमें आ गया है, गुणा में आपने प्राप्त कर लिया है। और उसके बाद देखो अब सारणी में क्या बचने वाला है वो देखिए आप, यहाँ बचेगा 2, ये 2 है यहाँ पर, फिर 1 और 1, तो यहाँ तो आ रहा है मेरे पास 2 1 और ये 1। उसके बाद देखो ये बाकी आपका सारा से हमारा ही जेड प्लस ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, इसमें 2 है, ये जेड प्लस एक्स है, फिर जेड और ये एक्स, फिर आ रहा है एक्स प्लस वाई, फिर वाई और इसके बाद में आ रहा है जेड। लिख दिया आपने यहाँ तक। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि 2 को 0 करना है किसी 2 को, तो हम जो पंक्ति यहाँ पर R1 है उसके सापेक्ष कोई भी 2 मान है वो 0 कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखो इसको 0 बनाते हैं, इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से इसको 2 से गुणा करके घटाना पड़ेगा आपको, और ये 0 कब बनेगा जब आप इसमें से ये घटाओगे तब। तो मैंने C1 में तो मैंने क्या लगा दिया है, C1 माइनस 2 C2 लगा दिया मैंने, और C2 मैंने क्या लगा दिया है, C2 माइनस C3 लगाने पर। जब आप ये संक्रिया लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड। और जब आप ये संक्रिया यहाँ पर लगा रहे हो तो ऐसा करने से आपके पास क्या देगा, ये मान 0 हो गया पहले, क्योंकि 2 में से आप इसको 2 से गुणा करके घटा रहे हो ना, तो ये आ गया 0। अब देखो C1 में यहाँ जेड प्लस एक्स है, इसमें से भी क्या घटाओगे आप, इसको 2 से गुणा कर दो, यानी माइनस के 2 से घटा दो, तो क्या बचेगा मान आपका x माइनस जेड बच जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आप x प्लस वाई में से भी आप क्या घटाओगे, इसको 2 से गुणा करो यानी माइनस के 2 ही करोगे आप, तो मान बचेगा आपका x माइनस वाई, तो यहाँ लिख दिया आपने x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो C2 में आप क्या लगा रहे हैं, C2 में लगा रहे हैं यहाँ पे C2 माइनस C3, यानी इसमें से घटा रहे हो आप, तो 0 आ गया, इसमें से घटा क्या आएगा आपका जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस जेड, और लास्ट में आ रहा है 1x और ये जेड। तो ये आपने संक्रिया लगा दी किसमें, C1 में तो आप लगा दी है आपने C1 माइनस 2 C2, और C2 में आपने लगा दी है C2 माइनस C3, ये संक्रिया आपने इसमें लगा दी है। अब उसके बाद देखो क्या करना आपको, यहाँ देखो कुछ कॉमन वगैरह तो कुछ आ रहा नहीं है, जब कॉमन वगैरह नहीं आ रहा तो आपको सीधे क्या करना है, इसको R1 के दिश इसका प्रसारण कर दो आप। तो आपने लिखा R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और जब आप प्रसारण करोगे तो ये 2 मान तो 0 हो गए आपके। अब 1 के इंटू क्या आएगा मेरे पास, जो x माइनस जेड है ना वो किससे गुणा होगा, y माइनस जेड से, और बाद में जो x माइनस वाई है वो किससे गुणा होगा, z माइनस एक्स के साथ। यानी शुरुआत के 2 मान तो 0 हो रहे हैं ही आपके, फिर 1 किसके साथ गुणा में आएगा, 1 आएगा x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड, फिर माइनस में x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स। अब इसको देखो आप थोड़ा आगे सरलीकरण कर लो इसका, और तो यहाँ पर ये तो रह जाएगा बिल्कुल सेम एक बार,
और देखो ये आपका मान क्या देगा, इसको आप गुणा कराओ, इनका तो कोई महत्व नहीं है, एक का महत्व नहीं है, तो ये आपका आ गया एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। और उसके बाद देखो क्या आएगा मेरे पास, माइनस तो चलो यहाँ पड़ा ही, एक बार इनको गुणा कराओ, तो एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड और प्लस में एक्स वाई, बाहर माइनस लगा है ये अलग से। अब देखो उस माइनस से क्या हो जाएगा है, जो उनका चिन्ह है वो बदल जाएगा। और चिन्ह कैसे बदलेगा वो देखिए आप, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड रखना आपको सेम। अब देखो यहाँ पर मेरे पास है एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद में साथ में मेरे पास क्या रहा है, माइनस का एक्स जेड, और फिर बाद में आ रहा प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में वाई जेड और माइनस में एक्स वाई। ये आपने इसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है ना। अब ऐसा लिखने बाद देखो जो मान आपके कट रहे हैं उनको तो पहले आप काट लेंगे सीधा। तो ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड द्वारा मेरे पास सेम, एक बार यहाँ पर तो देखो इसमें जो आपका एक्स वाई देखो इस अंतिम मान से कट रहा है, और इसके अलावा देखो आपका जो और कुछ मान इसमें शायद कट रहा नहीं है, तो वो आप लिखने सारे सेम। अब देखो यहाँ पर एक जो आपका देखो जेड वाई देखो ये भी इससे कट रहा है, पहले ये भी काट दो आप। अब मेरे पास बचेगा क्या, एक तो बच रहा है एक्स स्क्वायर, एक माइनस के दो एक्स जेड, क्यों दोनों जुड़ के डबल हो गई ये, और प्लस में आ रहा है जेड स्क्वायर। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है यहाँ पर सेम। अब देखिए ये आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बटा है, जो क्या होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप इसको क्या बना देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे। तो ये मेरे पास क्या देगा, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ गया है आर एच एस। ये इसमें क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको आप नोट कर सकते हो। तो ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।